जब धरती पर धर्म और अधर्म की जंग छेड़ी रहती थी। राजा कुशध्वज की बेटी वेदवती सुंदर, बुद्धिमान और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वेदवती ने बचपन से ही तप और भक्ति में मन लगाया था। उसने प्रण लिया कि वह केवल भगवान विष्णु से ही विवाह करेगी, लेकिन उसकी इस भक्ति की राह में एक बड़ी चुनौती आई। एक दिन जंगल में एक शक्तिशाली राक्षस तारकासुर ने वेदवती को देख लिया। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पाने की ठान ली। तारकासुर बहुत क्रूर था। वह गांवों को लूटता, लोगों को डराता और धर्म के कार्यों को नष्ट करता था। उसने वेदवती के सामने प्रस्ताव रखा, मुझसे विवाह कर लो, वरना मैं तुम्हारे पिता का राज्य उजाड़ दूंगा। वेदवती ने कहा, मेरा मन भगवान विष्णु को समर्पित है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तारकासुर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कुशध्वज के राज्य पर हमला कर दिया। गांव जलने लगे, लोग डर से भागने लगे। वेदवती यह सब देखकर दुखी हुई। उसने सोचा, अगर मेरे कारण धर्म का नाश हो रहा है तो मुझे ही कुछ करना होगा। उसने हिमालय की एक गुफा में जाकर कठोर तप शुरू किया। दिन रात वह भगवान विष्णु का ध्यान करती। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, वेदवती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या चाहती हो। वेदवती ने कहा, प्रभु, तारकासुर धर्म का नाश कर रहा है, मुझे शक्ति दो कि मैं उसे सुधार सकूं और धर्म की रक्षा करूं। विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया। वेदवती तब से और शक्तिशाली हो गई। उसने तारकासुर को संदेश भेजा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें धर्म का पालन करना होगा। तारकासुर उसकी सुंदरता के लालच में मान गया। वेदवती ने तारकासुर को अपने साथ आश्रम में रखा। वह उसे रोज भगवान विष्णु की कथाएं सुनाती, भक्ति का महत्व बताती। धीरे धीरे तारकासुर का हृदय बदलने लगा। उसका क्रूर स्वभाव शांत हुआ और वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कुशध्वज के राज्य की रक्षा का वचन दिया। वेदवती ने उसे पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उसका मन हमेशा विष्णु भक्ति में लीन रहा। इस तरह वेदवती ने अपनी तपस्या और बुद्धि से न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि एक राक्षस को भी सही रास्ते पर ला दिया। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।